नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को सम्मानित करने के लिए गोल्डन सैल्यूट ऑनरिंग वॉर हीरोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, नवाब सैयद अलगाजी, संदीप मेहता, शाहवर शौहरत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगण का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया किया और कहा, कारगिल विजय दिवस हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है, जिसके अनुसार हम सीख पाते हैं कि स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए कई माताओं ने अपने वीर सपूतों का बलिदान दिया है। नवाब सैयद अलगाजी ने कहा, हम सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे देश के जवान सरहद पर तैनात हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा पर बनी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की गई। साथ ही नवाब सैयद अलगाजी पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। बता दें कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को सम्मानित करने के लिए द वॉर हीरोज गोल्डन सैल्यूट से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया और रियल लाइफ हीरोज एंड वुमेन अचीवर्स अवार्ड से काम करने वाले लोगों को नवाजा गया। साथ ही ऑफिशियल इंडक्शन एंड सीनियर एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स के बारे में बताया गया। साथ ही बैरिस्टर सदीका सुल्ताना द लेजेंड अवार्ड से लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथिगण द्वारा BMF गोल्डन सैल्यूट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट लिबरलैंड का पोस्टर रिलीज किया गया। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हम लोगों ने उन तमाम लोगों को सम्मानित किया है जिन लोगों ने हमारे सुख के कारण अपनी जान जो है वो दे दी है। सरहदों पर खड़े होकर हर किस्म की मुसीबतों का सामना किया है हमारे जवानों ने, और आज उनकी धर्मपत्नियां यहाँ माताएं यहाँ पर मौजूद थी जिनको हमने इन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी है। यहाँ पर माहौल कुछ भीगा भीगा सा है, सभी की आंखों में पानी है और महसूस होता है कि हमारा देश, हमारे देशवासी, हमारे जवान हमारे लिए कितना काम करते हैं। मुझे दो लाइनें याद आ गई कि भारत की आंखों के तारे, हाय ये जवान हमारे, उनकी मौत का सबको गम है, जितना भी हम रोएं कम है, नाम था जैसा काम था वैसा, कोई ना होगा लीडर ऐसा, सारे कौमों की यह दाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उलझन में है भारत वाले, सबके होठों पर है नाले, उनके गम में सब रोते हैं, ऐसे लीडर कम होते हैं, कहते हैं जी गम के मारे, हाय हमारे जवान हमारे, हाय हमारा जवान हमारा। आज का माहौल कुछ ऐसा ही रहा और मैं उन तमाम माताओं को, उन धर्मपत्नियों को एक बार फिर से गोल्डन सैल्यूट देता हूँ जिन्होंने अपने सुपुत्र को या अपने पति को खोया है, अपने भाई को खोया है और जिनकी वजह से आज हम लोग इस सुख और आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर, आज आपको ऑनर ग्रेट वॉर हीरोज के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि मैंने 9 साल पैरामिलिट्री फोर्स में दिए हैं। मैं बटालियन कमांडर की हैसियत से चुना गया था और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट की हैसियत से मैं रहा। मैंने 9 साल वर्दी में दिए हैं और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने देश की सेवा वर्दी में कर सकूं। तकरीबन 12,000 कैडेट मेरे साथ जुड़े हुए थे। 4,500 कैडेट की डिप्लॉयमेंट रोज़ की होती थी और ये सिलसिला मेरा 9 साल रहा है। मुझे गर्व है मैं और जितना मैंने फोर्सेस से सीखा है उसका मैं बयान शायद शब्दों में नहीं कर सकता। Good afternoon, friends. First of all, I would like to thank all the media, youngsters, I must say, the future stars of our media, for coming over and coming and covering the most important. What I feel, I always feel the real life heroes are the martyrs, war heroes families. I always in my speeches or any session, I say more than the president and the prime minister, because their kids, they know about when they go to borders, they know any movement they'll have a bullet on them and they will die, but still they go and serve our country. That's a great thing, and Brevard Martyrs Foundation, we are celebrating every little work we do, 25 years of whatever we do for the armed forces, and they have been connected with me since long, and I really love all the mothers, fathers. They love me and always there when we do it in Hyderabad. We did it in US, New Jersey also, in New York also we did. It's called Golden Salute, where we honor this. And today I just planned a few days back, I think a week back, and I told my very dear friend Sandeep Marwaji that Sandeep ji will do this sort of a thing.
Then he said, as I mentioned in my speech, yes, he said, come over, Sayyid ji, we'll do it. हम अच्छा कर देंगे इसमें. Then we planned and came, and there were so many war heroes families, you know. Captain Vikram Batra's family, sister Nutan Batra was there, and Meena Nair, Captain Anuj Nair's mom, Meena Nair auntie was here, and Sapna Roy ma'am, mother of Captain Sumit Roy, and many greats. Tripta Thapar ma'am, mother of Vijayan Thapar, and likewise, though so many great people have come, you know, it gives a little. I think today's generation needs this. Today's generation doesn't know about any of our heroes. If you ask it, they won't be able to say even their names also. The environment is such today's time. Everyone is running short of time, but we need to take out this special time for our heroes. And for me, it's a personal satisfaction, and I can sleep very well at night like a kid when I do something for them. First of all, I would like to thank Syed Al Ghazi ji and Sandeep Marwa ji for organizing this wonderful event, and definitely honoring our army widow wives and their family is a big honor, and I'm very privileged that I could get an opportunity to be here in Delhi and be part of this event where I could honor this army personnel. Today we are free India. Everywhere we go is a freedom. We go around every city, every places in such a freedom. This freedom is because our army 24/7, 365 days is protecting us on our borders. Our borders are very tough borders. They are not friendly borders. Our enemies always wants us weak, but we are united. We as Indians, all over the states, different states and union territories, we are united. We love our army. We love our country, and we believe that our army who protects us is giving us all the freedom which we have today. So I am very privileged that this event was very successful. Sandeep Marwaji gave us his host and arranged all these facilities, and this event is going to be a very memorable. I would request media to always promote our national army in every way where you can. मैं कहना चाहूँगी कि जो वॉरियर्स हैं वो पैदा नहीं होते हैं, और वॉरियर्स जो हैं वो फोर्सेस में क्रिएट किए जाते हैं, बनते हैं, और हम ऐसे आई एम प्राउड इंडियन, और यहाँ आके आज मैं बहुत इमोशनल थी। मेरा सलूट है, मेरा सलाम है उन माओं को जिन्होंने ऐसे योद्धा पैदा किए और आज वो फ़ख्र से उनके नहीं होने के बावजूद भी अवार्ड रिसीव कर रही हैं। उनकी यादें हम सब के दिलों में ताज़ा हैं और वो हमारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं। दे आर द रियल हीरोज़, सलूट टू देम। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहती हूँ सैयद अल गाज़ी जी का फॉर क्रिएटिंग सच अ ब्यूटीफुल फाउंडेशन, एंड संदीप मारवा जी का फॉर ऑलवेज ओपनिंग हिज डोर एंड लेनिंग दिस प्लेटफॉर्म टू प्रमोट, encourage all the role models, warriors and real life heroes.